हेलो फ्रेंड्स, जीएसटी ऑफिसर के ऊपर 5,000 रुपए की पेनाल्टी लगाई गई है अननेसेसरी हैरेस करने के लिए एसएससी को। क्या है पूरा केस वो जानेंगे। और ये जो पूरी घटना है ये हुई है बिहार में। तो इस केस को समझने के लिए पहले हमें समझना होगा कि जीएसटी में जो अपीलेट ट्रिब्यूनल है, जो उसकी हियरार्की है वो कैसी है। आइए पहले उसको डिस्कस करते हैं। देखिए, सबसे पहले आपके पास जो भी नोटिस आता है या कोई ऑर्डर आता है, ठीक है, कोई डिमांड आती है, तो वो आती है एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी की तरफ से। उसके अगेंस्ट आप अपील कर सकते हो अपीलेट अथॉरिटी के पास, ठीक है। अच्छा, यहां पर भी अगर आपको नहीं मिलती है रिलीफ या ऑर्डर आपके अगेंस्ट में आता है तो आप जा सकते हो अपीलेट ट्रिब्यूनल में। और अगर यहां से भी आप सेटिस्फाइड नहीं हो तो फिर आप हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो, जैसा भी आपका केस है, ठीक है। तो इस ऑर्डर में आप अपील करते हो, ठीक है, समझ में आ गया। अब चलते हैं केस की तरफ। केस कुछ ऐसा है, हुआ कुछ ऐसा कि पाटलिपुत्र के असिस्टेंट कमिश्नर ने, ठीक है, वो एक डिमांड ऑर्डर, एक असेसमेंट ऑर्डर पास कर दिया 52 करोड़ का 17 फरवरी 2022 को एसएससी के अगेंस्ट में, ठीक है सर। अब इस ऑर्डर के अगेंस्ट में अब भाई एसएससी को लग रहा था कि जो 52 करोड़ है ये मुझे पे नहीं करना है, मैं तो भाई मेरी कोई गलती नहीं है, ये बहुत ही ज्यादा अमाउंट है, तो वो इसके अगेंस्ट में ट्रिब्यूनल जाना चाहता था, जो कि उसका राइट है। और ये राइट हमारे पास भी है। अगर हमारे पास कोई डिमांड ऑर्डर आ जाता है तो हम उसके अगेंस्ट में अपील में जाते हैं। अपील भी अगर हमारी फेवर में नहीं आती है तो हम ट्रिब्यूनल के पास जा सकते हैं। तो एसएससी ने कहा कि भाई मैं ट्रिब्यूनल जाना चाहता हूं। लेकिन मजे की बात क्या थी कि बिहार स्टेट में अभी तक जीएसटी का ट्रिब्यूनल है ही नहीं, मतलब फॉर्म ही नहीं हुआ है। और सिर्फ बिहार ही नहीं, अभी तक इंडिया में ही जीएसटी का ट्रिब्यूनल, अपीलेट ट्रिब्यूनल है ही नहीं। अभी जो लेटेस्ट काउंसिल की मीटिंग हुई थी उसमें ये प्रपोजल दिया गया है कि भाई अब ट्रिब्यूनल का गठन किया जाए, ट्रिब्यूनल को फॉर्म किया जाए। बट फिलहाल अभी कोई ट्रिब्यूनल है ही नहीं बिहार में। अब आप देखो ना, रूल में लिखा हुआ है कि हम लोग जा सकते हैं ट्रिब्यूनल, बट ट्रिब्यूनल है ही नहीं। तो अब हम क्या करें? अब हम डिमांड पे करें क्या? हमारे पास तो कोई राइट नहीं है, या फिर हम सीधे जाएं हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट। लेकिन यहां पर एसएससी जो रूल है कि आप 20% डिपॉजिट करके आप ट्रिब्यूनल में अपना केस लेके जा सकते हो, तो एसएससी इस रूल को फॉलो करना चाहता था। उसने कहा कि भाई मैं डिमांड का 20% डिपॉजिट कर देता हूं, और जब ट्रिब्यूनल आएगा, कभी भी जब भी ट्रिब्यूनल आएगा तब मैं ट्रिब्यूनल में अपना केस फाइल कर दूंगा, फिर जो भी होगा देखा जाएगा। तो एसएससी का पॉइंट ऑफ व्यू ये था। डिपार्टमेंट ये कह रहा था क्योंकि ट्रिब्यूनल है ही नहीं तो पता नहीं कब बनेगा, तो हमें तो भैया पूरा पैसा चाहिए, ठीक है। अब यहां पर आप मुझे बताना, यहां तक आपको कौन सही लग रहा है? एसएससी आपको सही लग रहा है या डिपार्टमेंट? एसएससी कह रहा है कि भाई जब भी ट्रिब्यूनल बनेगा मैं वहां पर केस फाइल करूंगा। अभी आप 20% ले लो डिमांड का, जो रूल है। अगर आपको ट्रिब्यूनल में जाना है तो आपको 20% डिमांड का वो डिपॉजिट करना पड़ता है, ये रूल है। तो एसएससी ने कहा मैं दे रहा हूं 20%। डिपार्टमेंट कह रहा है नहीं, ट्रिब्यूनल अभी है नहीं, पता नहीं कब आएगा, हमें तो पूरी अमाउंट चाहिए। अच्छा, इसमें मजे की बात यह है कि इनिशियली डिपार्टमेंट रेडी हो गया कि ठीक है 20% डिपॉजिट आप कर दीजिए। एसएससी ने 20% डिपॉजिट भी कर दिया। यहां पर डिपार्टमेंट ने एक गेम खेल दिया। जैसे ही 20% डिपॉजिट आ गया, ठीक हो गया, उसके बाद एक फर्दर एक नया डिमांड नोटिस, एक फ्रेश नोटिस इशू कर दिया 42 करोड़ का, कि 52 करोड़ में 20% भैया 10 करोड़ आ गया, ठीक है, वो तो ले लिया। अब वो कह रहा है भैया जो बैलेंस 40 करोड़ है वो भी दीजिए, पता नहीं ट्रिब्यूनल आएगा कि नहीं आएगा, हमसे मतलब नहीं है, तो भैया 42 करोड़ रुपए दीजिए। एंड डिपार्टमेंट ने बकायदा रिकवरी प्रोसीडिंग स्टार्ट कर दी। तो फिर यहां पर एसएससी जब खतरे में आया तो हीरो बनकर के आ गई पटना हाई कोर्ट। एसएससी, ऑब्वियसली बात है, पटना हाई कोर्ट अपने आप नहीं आई, एसएससी ने ही अप्रोच किया। वहां पर पिटीशन डाली गई, पटना हाई कोर्ट को बताया गया कि पूरा केस क्या है। भाई मैंने 20% डिपॉजिट कर दिया है, अब बैलेंस जो है 42 करोड़ वो मुझे पे नहीं करना है, और जो मैंने अभी तक टैक्स पे, मतलब जो डिपॉजिट कर दिया है वो भी एक तरीके से इलीगल है, ठीक है। तो जो ये जो पूरा अमाउंट एसएससी ने डिपॉजिट कर दिया था ना, पटना हाई कोर्ट ने बोला ऐसा है, ट्रिब्यूनल आपने बनाया नहीं, गलती किसकी है? डिपार्टमेंट की है।
एक तो आपने गलती करी है, ट्रिब्यूनल नहीं बनाया। एसएससी बेचारा सीधा साधा वो कह रहा है कि वो डिपॉजिट कर देगा, अब आपने बाकी भी रिकवर कर लिया, उससे पूरा टैक्स जमा करा लिया। तो भाई पहले तो जीएसटी ऑफिसर के ऊपर पेनाल्टी लगाई गई, उसको फटकार लगाई गई कि आप इस तरीके से एसएससी को आप मेंटली टॉर्चर नहीं कर सकते हैं, इलीगल रिकवरी नहीं कर सकते हैं। अब आप यहाँ पे मुझे बताइए, ये जो 5000 पेनाल्टी है, क्या ये जस्टिफाई है कि सिर्फ 5000 रुपए दे करके ऑफिसर छूट गया? मतलब अगर कोई कुछ इलीगल हो रहा है, भाई जब एक एसएससी कुछ इलीगल करता है तो उसके ऊपर 100% पेनाल्टी, जेल तक चला जाता है। तो अगर डिपार्टमेंट भी कुछ गलत कर रहा है, कुछ इलीगल कर रहा है, तो उसके ऊपर भी कुछ ऐसा प्रोविजन होना चाहिए कि उनके ऊपर भी पेनाल्टी का प्रोविजन हो। फिलहाल पटना हाईकोर्ट ने 5000 रुपए की पेनाल्टी लगाई और जितना भी टैक्स कलेक्ट हुआ था, बोला गया कि भाई विद इन 2 वीक इसको रियम्बर्स किया जाए। तो एसएससी का जितना भी टैक्स अभी तक डिपॉजिट था, वो सब डिपार्टमेंट को वापस करना पड़ा। डिपार्टमेंट को हाईकोर्ट ने डांटा, फटकार लगाई और जो जीएसटी ऑफिसर था उसके ऊपर 5000 रुपए की पेनाल्टी भी लगाई गई। तो अगर आपके ऊपर भी ऐसा कोई डिमांड ऑर्डर है तो आप इस केस लॉ को यूज करके अपने फेवर में भी ऑर्डर कर सकते हैं। अब ये जो केस लॉ होते हैं, ये जो हाई कोर्ट के होते हैं ना, तो ये पर्टिकुलर स्टेट वाइज होते हैं। अगर कोई और स्टेट में वहां के हाई कोर्ट कुछ और बोल दे तो वो वहां पर प्रिवेल कर जाएगा। हाँ, अगर ये सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर होता तो फिर ये ऑल ओवर इंडिया एप्लीकेबल हो जाता। तो ये जो केस लॉ है, इसका रेफरेंस देकर हम लोग अपनी पेटिशन भी फाइल कर सकते हैं। केस लॉ कैसा लगा आपको मुझे जरूर बताइएगा। हम ऐसे ही मजेदार केस लॉज आपके सामने लाते रहेंगे। अगर ये आपको अच्छा लग रहा है तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, तो हम फर्दर इसी तरह के नए और मजेदार केस लॉज आपके लिए लाते रहेंगे। इसी तरीके के मजेदार वीडियोस के लिए सीए मित्रा 24 को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले नॉलेजेबल वीडियो में।